सो हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए KGBV यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से संबंधित जो वैकेंसी आई हुई है उसी को देखते हुए हम मॉक टेस्ट करा रहे हैं। आज हम मॉक टेस्ट 4 लेके आए हैं और ये GK GS से संबंधित होंगे। तो आज हम GK GS के प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आप लोग को पता चलेगा कितना कम समय में अधिक से अधिक GK GS को कवर कैसे किया जाता है। आज की वीडियो में आपको खुद पता चल जाएगा। पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, भारत में पहला स्वदेश निर्मित परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वदेश निर्मित यानी कि भारत के द्वारा निर्मित किया गया पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पे स्थित है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में दिया तारापुर, कैगा, नरोरा, कलपक्कम। तो देखिए ये कहाँ पे स्थित है आपको ये बताना है। तो ये कलपक्कम में स्थित है। कहाँ? कलपक्कम में। और ये जो परमाणु संयंत्र है इसका नाम क्या है? इसका नाम है मद्रास नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। भारत का पहला स्वदेश निर्मित परमाणु संयंत्र कौन सा है? मद्रास नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। ये कहाँ पे है यही आपको बताना था, ठीक है। तो ये कलपक्कम में है। और कलपक्कम किस स्टेट में है? तो कलपक्कम तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। इतने सारे प्रश्न को आपको याद रखना है कि भारत का पहला स्वदेश निर्मित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो मद्रास नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। ये कहाँ पे स्थित है? तो कलपक्कम में। कलपक्कम कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। ये तो हो गया। इसके अलावा जो परमाणु संयंत्र महत्वपूर्ण है उसे भी देख लीजिए। जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं परमाणु संयंत्र से संबंधित प्रश्न उसको हम लिखा देते हैं। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। पहला प्रश्न पूछे काकरापारा। सबको लिख दे रहे हैं, सिर्फ आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। काकरापारा परमाणु संयंत्र किस स्टेट में है? उसके बाद कैगा पूछता है, कैगा परमाणु संयंत्र किस स्टेट में है? उसके बाद नरोरा पूछता है, नरोरा परमाणु संयंत्र किस स्टेट में है? उसके बाद पूछता है कुडनकुलम परमाणु संयंत्र किस स्टेट में है? देखिए ये हुआ। उसके बाद पूछता है तारापुर किस स्टेट में है? पर हम लिख देते हैं सबको, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर बताएंगे। तारापुर किस स्टेट में है? उसके बाद क्या क्या हो गया? काकरापारा, कैगा, नरोरा, कुडनकुलम। उसके बाद रावत भाटा। जो पूछता है एग्जाम में सबको लिख देते हैं। रावत भाटा परमाणु संयंत्र। उसके बाद क्या बच गया? हाँ तो अब बता देते सबको। काकरापारा किस स्टेट में है? तो गुजरात में है। काकरापारा परमाणु संयंत्र किस स्टेट में है? गुजरात में है। कैगा कर्नाटक में। कौन से कैगा, कौन से कर्नाटक, ठीक है। ऐसे ट्रिक से याद रखिएगा। कैगा कर्नाटक में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। नरोरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। कुडनकुलम किस स्टेट में है? तमिलनाडु में है। कुडनकुलम किस स्टेट में है? तो तमिलनाडु में है। तो 4 याद रखिए। काकरापारा परमाणु संयंत्र गुजरात में, कैगा कर्नाटक में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, कुडनकुलम तमिलनाडु में। उसके बाद तारापुर ये महाराष्ट्र में है। तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। इसके अलावा रावत भाटा, रॉ से रावत भाटा, रॉ से राजस्थान। रावत भाटा कहाँ पे है? राजस्थान में। कहाँ पे है? तो राजस्थान में। इसको याद रखिएगा। तो इतने सारे प्रश्न को याद रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। देख रहे हैं ना, तारापुर महाराष्ट्र में, रावत भाटा राजस्थान में, कुडनकुलम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक, काकरापारा गुजरात। और ये पूछा था कि भारत का पहला स्वदेश निर्मित परमाणु संयंत्र कौन सा है? मद्रास नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। कहाँ पे? कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। तो सारे फैक्ट को आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। देखिए एक प्रश्न है, इतने सारे फैक्ट बताएं। इसी तरह से बहुत सारे प्रश्न है आज की वीडियो में, सिर्फ वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में दिया 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन। चारों संविधान संशोधन के बारे में हम डिटेल से बताएंगे इस वीडियो में, सिर्फ आप लोग देखते चलिएगा ताकि इससे संबंधित एक भी प्रश्न आए तो आपके एग्जाम में नहीं छूटे। तो पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन कब का था? 86वां संविधान संशोधन 2002 का था। 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा का अधिकार को प्रदान किया गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। अनुच्छेद पूछेगा, अनुच्छेद को याद रखिएगा। ईस्वी तो याद रखिए, संविधान संशोधन याद रखिएगा 86वां, ईस्वी याद रखिएगा 2002। और अनुच्छेद पूछता है, अनुच्छेद 21 के ए में, अनुच्छेद 21 के ए में है शिक्षा का अधिकार। 3 प्रश्न याद रखिएगा। शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, अनुच्छेद 21 के ए। और यही शिक्षा का अधिकार
11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में भारत में जोड़ा गया था। 11वें मौलिक कर्तव्य कितने, देखिए यहाँ लिख देते हैं 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन, इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में आपका, हम सबको देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976, कब हुआ था, 1976 में, ठीक है। ये हेडिंग है। अब देखिए इसके तहत मूल संविधान में लिख देते हैं, मूल संविधान में, उसके बाद वर्तमान संविधान में हम पॉइंट बाय पॉइंट लिखा देते हैं, ठीक है सर, आप लोग देखते चलिएगा। मूल संविधान में 0 यानी कि 0 मौलिक कर्तव्य थे, एक भी नहीं थे। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। कितने मौलिक कर्तव्य है, 11 है, लेकिन मूल संविधान में एक भी नहीं था, ठीक है। और 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था कब, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था किस देश के संविधान से, रूस देश के संविधान से। और अनुच्छेद पूछता है इससे, और भाग पूछता है, अनुच्छेद भी पूछता है और भाग भी पूछता है। सबको आप याद रखिएगा, ठीक है। ये जो हम बता रहे हैं अभी जब पढ़ लीजिएगा ना, आप फिर कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको 42वां संविधान संशोधन, है ना, जितना भी है इस क्वेश्चन में। तो रूस से लिया गया था 10 मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51 के ए में, अनुच्छेद 51 का क में है, और भाग पूछेगा तो 4 का क, भाग 4 का क में, याद रखिएगा। 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत रूस के संविधान से। अनुच्छेद 51 का अ और भाग 4 का क, ठीक है। इसके अलावे 3 शब्द जोड़े गए थे भारत के प्रस्तावना में। 3 शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष कहिए या पंथ निरपेक्ष कहिए, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद अखंडता, ये 3 शब्द को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। बस और कुछ नहीं है, बस 42वां संविधान संशोधन को संविधान का जो है लघु संविधान कहा जाता है। और इसके तहत जितने भी प्रश्न बने थे हम सबको लिखा दिए। 3 शब्द को जोड़ा गया था भारतीय प्रस्तावना में, कौन कौन, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। उसके बाद 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था रूस देश के संविधान से। अनुच्छेद 51 का अ में, 51 का क में या बोलिए या ए बोलिए, उसके बाद भाग 4 का क में। उसके बाद और मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, 0 थे। और वर्तमान में 11 हैं। 10 तो जुड़े गए थे रूस के संविधान से। 11वां जो जोड़ा गया था, 11वां यही शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य था। 11वां मौलिक कर्तव्य था शिक्षा का अधिकार, ठीक है। 10 तो कब जोड़ा था बता दिए, 11वां मौलिक कर्तव्य था ये शिक्षा का अधिकार, जिसको जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 के ए में। तो सारे प्रश्न जो भी बने थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हम सबको लिखा दी, ठीक है। अब आइए 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन आज के क्लास से आपको बहुत सारे कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। सिर्फ आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो सेशन पसंद हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 कब हुआ था, 1978। इसमें क्या कहता है, जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया और कहाँ रख दिया, तो इसको अनुच्छेद 300 का क में रख दिया, विधिक अधिकार। अनुच्छेद 300 क में विधिक अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार से हटाकर 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा था, याद रखिएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कहाँ रख दिया, अनुच्छेद 300 का क में विधिक अधिकार। 44वां संविधान संशोधन हो गया, 42वां संविधान संशोधन हो गया, 66वां संविधान संशोधन हो गया। अब बचा क्या, 61वां संविधान संशोधन। इसके बारे में जान लीजिए क्या, ताकि बार बार इसको फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगर आज देख लिए बस, इसके अलावा इससे कुछ नहीं प्रश्न पूछता। जितना प्रश्न पूछता है हम सबको लिखा दे रहे हैं। 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 1989। इसमें वोट डालने का उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर 21 ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिए, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया, 18 वर्ष कर दिया। बहुत बार एग्जाम पूछता है एक प्रश्न, याद रखिएगा कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया मत देने का अधिकार को,
किस संविधान संशोधन के तहत? 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत ये हो गया। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 संपत्ति के अधिकार को हटा दिया मौलिक अधिकार से और अनुच्छेद 300 को कम रख दिया विधिक अधिकार। उसके बाद 3 शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवादी, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था अनुच्छेद 51 का क में भाग 4 का क में रूस के देश के संविधान से। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 बताइए दिए। हाँ, तो ये सारे प्रश्न था। इस प्रश्न से रिलेटेड पॉलिटिकल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, जो हम आपको बता दिए। सबको आप ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में दिया कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब केरल। केरल में सबसे अधिक थोरियम सबसे अधिक किस राज्य में? केरल में। मसाला सबसे अधिक किस राज्य में? केरल में। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। वन सबसे अधिक क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश में है। उसके बाद यहाँ पे इसको सोया प्रदेश भी कहा जाता है, सोया प्रदेश, क्योंकि सोयाबीन सबसे अधिक यहीं पे होता है। उसके बाद झारखंड। कर्नाटक में कॉफ़ी, कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफ़ी और सोना, कर्नाटक के कोलार में सोना, कॉफ़ी सब कर्नाटक में। झारखंड में बहुत ही फेमस है जादूगोड़ा। झारखंड में क्या है? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा से क्या प्राप्त होता है? यूरेनियम। तो यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन, यूरेनियम का सबसे अधिक झारखंड में। यूरेनियम सबसे अधिक कहाँ? झारखंड में। लेकिन थोरियम सबसे अधिक केरल में। यूरेनियम झारखंड, थोरियम केरल। लिख देते हैं यहाँ पे। थोरियम पूछेगा, यूरेनियम पूछेगा। यूरेनियम है जादूगोड़ा झारखंड में। जादूगोड़ा किस स्टेट में है? झारखंड में है। यहाँ सबसे अधिक यूरेनियम। उसका थोरियम सबसे अधिक केरल में, मोनेजाइट केरल में। दोनों को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केरल में सबसे अधिक थोरियम। नेक्स्ट है कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? ये भी पॉलिटिकल का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रीट जो जारी करता है ये सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है और हाई कोर्ट भी जारी करता है। प्रश्न पूछा था एक बार कि रीट जारी किया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन में दिया था, देखिए यहाँ पे देखिए, रीट जारी किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, बोथ यानी कि दोनों के द्वारा। ऑप्शन डी में था नन, ठीक है। अब आप बोलिए क्या होगा इसका आंसर? रीट जो जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी किया जाता है, हाई कोर्ट के भी द्वारा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत जारी किया जाता है। अनुच्छेद लिख देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रीट जारी किया जाता है अनुच्छेद प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रीट जारी किया जाता है और हाई कोर्ट के द्वारा रीट जारी किया जाता है अनुच्छेद 226 के द्वारा। और रीट जारी किया जाता है दोनों यानी बोथ, दोनों के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। तो सारे प्रश्नों को याद रखना है आपको। रीट जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट रीट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। कुल 5 तरह के रीट। कितने तरह के? 5 तरह के। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? अनुच्छेद 32 के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करता है। अभी तुरंत बताए। अनुच्छेद 18 में है उपाधि का अंत। क्या है? उपाधि का अंत अनुच्छेद 18 में है। अनुच्छेद 326 में क्या है? वोट देने का अधिकार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वोट देने का अधिकार बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। वोट देने का अधिकार अनुच्छेद 326। तो चारों अनुच्छेद को याद रखना है आपको। पहले इसका आंसर जान लेते हैं। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। अनुच्छेद 18 में है उपाधि का अंत और वोट देने का अधिकार अनुच्छेद 326। चारों अनुच्छेद को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि लावनी भारत के किस राज्य का नृत्य है? लावनी गुजरात में गरबा है। गरबा डांडिया दोनों पूछता है। गुजरात में डांडिया भी है, गरबा भी है। महाराष्ट्र में है लावनी, असम में है
बिहू, ये बिहू बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, याद रखिएगा असम में। और तमिलनाडु में भरतनाट्यम, भरतनाट्यम जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लिखाते हैं, ठीक है। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु के, असम के बिहू हैं, लावनी महाराष्ट्र के हैं, गरबा डांडिया गुजरात के हैं। यहाँ लावनी पूछा था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल स्थापना हुआ था कब, 1961 में। मुख्यालय कहाँ है, लंदन, यूके, यूनाइटेड किंगडम, लंदन में। और ये मानव अधिकार से संबंधित है, मानव के अधिकारों का संरक्षण करता है, मानव के अधिकारों का, मानवाधिकार संगठन है, मानव के अधिकार का संरक्षण करता कौन, एमनेस्टी इंटरनेशनल। स्थापना 1961, लंदन, यूके में इसका मुख्यालय है। तो इतने सारे प्रश्न को याद रखना है आपको। यहाँ पे मुख्यालय हेडक्वार्टर पूछा था, फ्रांस पेरिस नहीं होगा, न्यूयॉर्क नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लंदन, यूनाइटेड किंगडम। तो लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है और ये मानव के अधिकार के को संरक्षित करता, संरक्षण देता है, मानवाधिकार आयोग है, ठीक है, याद रखिएगा, मानव के अधिकार का संरक्षण करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई है। पंचवर्षीय योजना, ठीक है, प्लानिंग कमीशन जो योजना आयोग है, इसके तहत योजना की स्थापना किया था 15 मार्च 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई है। ऑप्शन में दिया है रूस, इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रूस। किस देश से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। इसी के तहत भारत में योजना आयोग का स्थापना हुआ था, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग कब स्थापना हुआ था, 15 मार्च 1950। अध्यक्ष कौन होता है योजना आयोग का, प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री होता है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब मोदी जी क्या किए, यही योजना आयोग का नाम बदलकर योजना आयोग, योजना आयोग का नाम बदलकर कर दिया नीति आयोग। क्या, नीति आयोग। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या आएगा, नीति आयोग। कब, 1 जनवरी 2015 को मोदी जी के द्वारा योजना का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी, ठीक है। उसके बाद उपाध्यक्ष, सीईओ, उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। और सीईओ कौन अभी हाल फिलहाल बने हैं, BVN सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम। तो सारे फैक्ट को याद रखना है आपको नीति आयोग से संबंधित। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना के जगह। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है नीति आयोग के, श्री नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष सुमन बेरी, कौन है, सुमन बेरी। सीईओ कौन है, BVR सुब्रमण्यम, अभी नया बने ही, याद रखिएगा। उसके बाद योजना का स्थापना 15 मार्च 1950 को। और पंचवर्षीय योजना जो ली गई थी अवधारणा रूस देश के संविधान से। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है। अनटचबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, किस अनुच्छेद के तहत, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा अनुच्छेद 17 के तहत। अस्पृश्यता, छुआछूत जो है, अनटचबिलिटी, उसी का अंत किया गया अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 21 में है निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, दूसरा पेज आ गया, निजता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, सब अनुच्छेद 21 में है, ठीक है। 21 के ए में है शिक्षा का अधिकार, इससे पहले बता दिए थे। 18 में है उपाधि का अंत, ये भी बता दिए थे। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधि का अंत है। 14 में है कानून के समक्ष समानता, क्या है, कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 में है। तो सबको याद रखना, अनुच्छेद 21 में है निजता का अधिकार, 17 में है अनटचबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, उपाधि का अंत अनुच्छेद 18 में है, 14 में कानून के समक्ष समानता। नेक्स्ट है कि म्यांमार की मुद्रा क्या है, ठीक है। म्यांमार की मुद्रा रूबल, तो ये रूस का मुद्रा है रूबल। डॉलर ये USA अमेरिका का है। बांग्लादेश का क्या है, टाका है। बांग्लादेश का क्या है, टाका है। क्यात ये म्यांमार का है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क्यात। म्यांमार की मुद्रा का नाम क्यात। नेक्स्ट है कि यूक्रेन की राजधानी, अभी पता है यूक्रेन रूस 1 साल हो गया है, युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो यूक्रेन की राजधानी क्या आप लोगों को पता है, मिन्स्क। ये तो बेलारूस की राजधानी है। एक रूस होता है, एक बेलारूस होता है, याद रखिए, रूस के बगले में है।
रूस का राजधानी मॉस्को है, लेकिन बेलारूस का राजधानी मिन्स्क है। उलान बटोर ये मंगोलिया की राजधानी है। उलान बटोर ये मंगोलिया का राजधानी है उलान बटोर। कीव ये यूक्रेन की राजधानी है। कीव यूक्रेन की राजधानी है। बुडापेस्ट ये हंगरी की राजधानी, बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कीव यूक्रेन की राजधानी कीव। और राष्ट्रपति कौन है? जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की। पुतिन जेलेंस्की मोरा भी। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, कौन कौन से राज्य, हम शुरू कर देते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है? 8 राज्य। कितने राज्य? 8 राज्य। पहला इधर से पश्चिम से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश 3 हुआ, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 8 राज्य से होकर गुजरता है कर्क रेखा। याद है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ना, कैंसर। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी, उसके भी याद रखिएगा। और ये 8 राज्य से होकर गुजरती है। अब देखिए ऑप्शन में क्या नहीं है। प्रश्न में है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है, झारखंड से भी गुजरता है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है, लेकिन मणिपुर से नहीं गुजरता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मणिपुर। क्योंकि मणिपुर से नहीं, ये मिजोरम से गुजरता है। इसी में कन्फ्यूज कर देगा एग्जामिनर। ठीक है, मणिपुर से नहीं गुजरता है, मिजोरम से गुजरता है। यहाँ ऑप्शन में मणिपुर दिया था, इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है, आज ज़्यादा प्रश्न लेके आ गए हैं। कूनो नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? कूनो, अभी चीता जो लाए गए हैं मोदी जी के द्वारा नामी आदेश से, चीता जो ये इसी कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए हैं चीता को। किस राज्य में है कूनो नेशनल पार्क? कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है? एमपी में है। किस राज्य में है? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह आसान था। नेक्स्ट है कि माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप। ये असम में है। किस राज्य में है? असम में है। और किस नदी में है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में है माजुली नदी द्वीप। तो इसका आंसर क्या? गंगा नदी होगा? नहीं होगा। गोदावरी होगा? नहीं। कावेरी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी में है माजुली द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। कभी कभी स्टेट पूछ लिया जाता है, कभी कभी नदी पूछ लिया जाता है, दोनों याद रखिएगा। नदी पूछेगा तो ब्रह्मपुत्र, स्टेट पूछेगा तो असम। आ गया कमेंट बॉक्स। इस क्वेश्चन का आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना। हम तभी से बहुत प्रश्न का आंसर दे दिए। WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995 को WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। हम ऑप्शन दे देते हैं, जेनेवा में, पेरिस में, लंदन में, मॉस्को में। कहाँ इसका मुख्यालय? इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। हम सबका रिप्लाई करेंगे, कौन देखते हैं सही जवाब देता है। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्न को हम विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करजी जी अड्डा को सब्सक्राइब करें। अगर आपको PDF चाहिए सारे प्रश्न का तो करजी जी अड्डा के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाके जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा सारे प्रश्न का। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।